जैसे ही भगवान ने ये कहा, देवी यदि तुम कहो तो तुम्हारी विवाह की बात शिशुपाल से की जाए। जैसे ही शिशुपाल का नाम लिया, उसी समय रुक्मिणी मैया मूर्छित होकर के एक क्षण में गिर जाती हैं। भगवान तुरंत ही 4 हाथ धारण कर लेते हैं और 2 हाथों से रुक्मिणी को हवा करते हैं और 2 हाथों से गोद में उठा लेते। नहीं देवी, अरे तुम तो मेरी प्राण प्रिया हो, भला तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मैं बस विनोद कर रहा था। तभी उनकी मूर्छा दूर होती है। कहते हैं, नाथ, मैं आपसे एक क्षण भी अलग नहीं हो सकती। जिस दिन आपसे एक क्षण भी अलग हो जाऊं, उस दिन मेरे प्राण ही इस शरीर से चले जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हर एक गृहस्थी में पति पत्नी को एक दूसरे से हास परिहास करना चाहिए। जिसके घर में दाम्पत्य हास परिहास करते हैं, एक दूसरे से प्रसन्न रहते हैं, ऐसे घर में लक्ष्मी निवास करती हैं। उन्हीं के घर में परमात्मा आते हैं। ऐसे दाम्पत्य के घर में सदा आनंद रहता है। ऐसे ही दाम्पत्य के घर में बुद्धिमान संतान आती है। इसलिए हर एक पति पत्नी को आपस में इतना प्रेम रखना चाहिए जैसे भगवान रुक्मिणी मैया से प्रेम करते हैं। अरे वो कुल धन्य है जिस कुल में पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहते हैं। पर संसार में लोगों की ऐसी भावनाएं हैं, अपने पतियों से तो लड़ेंगे, अपने पत्नियों से तो लड़ेंगे और पड़ोसियों से इतना प्रेम करेंगे। ये गलत है। जैसा भी है, अपना पति ही देवता है, पति ही गत है, पति ही मत है, पति ही मेरा परमेश्वर है। मैं औरों को क्या जानूं, मेरा पति ही सर्वेश्वर है। हमेशा इस भावना में यदि रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी क्लेश नहीं होगा, तुम्हारे घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। और अपनी इच्छाओं को सीमित रखो। जिसकी इच्छाएं अनेक होती हैं, उसके जीवन में दुख ही दुख होता है। जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो मिलेगा ही मिलेगा, और जो प्रारब्ध में नहीं है वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से भगवान अपनी रानियों के साथ बड़े प्रसन्न रहते हैं। बोली माँ की भी हरि लाल की जय।